वेलकम टू स्टडी सॉल्यूशंस बाय डॉक्टर अरीज अली मिर्जा। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हसन अली है और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए फिजिक्स 12th क्लास का ऑनलाइन बैच, वो भी पूरा का पूरा फ्री। तो हम यहां पे पूरे साल फिजिक्स पढ़ेंगे, पूरा बैच कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आखिर में मैं तुम लोगों को पेपर से 1.5-2 महीने पहले एक प्रॉपर वर्कशॉप की फॉर्म में इंपॉर्टेंट सवाल और टारगेट पेपर्स दूंगा, जो कि हर साल हमारे लगते ही लगते हैं कंफर्म। ठीक है भाई। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपने सबसे पहले चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 15 है। चैप्टर 15 हमारे पास, उसका नाम है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इस चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे। इसके ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के नाम से पहले चैप्टर मौजूद था। सही भाई। तो हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक्स है वो अब न्यू बुक के अंदर 3 हिस्सों में टूट गया है, चैप्टर नंबर 15, 16 एंड 17 के अंदर। तो हमारे पास सबसे पहला चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 15, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है भाई। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर क्या होते हैं, यानी कि स्केल्स ऑफ टेम्परेचर क्या है, यानी कि टेम्परेचर को हम मेजर किन किन उस पर करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास सेल्सियस, फिर हमारे पास फ़ारेनहाइट, और तीसरा जो हमारे पास होता है वो होता है केल्विन। अब इस टॉपिक के अंदर हमें जो मेन चीज़ पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाने की कन्वर्जन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो हम ज़रा बुक पे भी आते हैं और बुक पे भी देखते हैं कि भाई किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे कन्वर्जन कराई है। ठीक है भाई। अच्छा, पहले टेम्परेचर की डेफिनेशन ही पढ़ लो, यहाँ पे एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकती है कि हमारे पास टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है। हमारे पास जो है वो हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज एनर्जी जो है टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है भाई। ये इसलिए पढ़ा दिया ताकि आगे जाके अभी तुम्हारे एक चीज़ काम आएगी, तो वो जो है वो ज़रूरी है। ठीक है भाई। अच्छा भाई, तो हमारे पास जो है वो अब फॉर्मूला क्या है भाई। फॉर्मूला ये है हमारे पास। सवाल आता है कि भाई सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। टी एफ बराबर है 9/5 टी सी प्लस 32 के। ये जो फॉर्मूला है ये याद करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जा सकते हो और इसको रीअरेंज करके आप फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में भी जा सकते हो। अगर आप इसको रीअरेंज करोगे तो कैसे करोगे, ये 32 उधर जाके माइनस हो जाएगा, टी एफ माइनस 32, और ये 9/5 उधर जाके मल्टीप्लाई बाय 5/9 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई 5 करेंगे और अपॉन 9। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये बराबर हो जाएगा टेम्परेचर इन सेल्सियस के। तुम लोगों को याद एक फॉर्मूला रखना है, तुम बस एक फॉर्मूला याद रखो। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है वो यहाँ हाथ के हाथ हो जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल हम कोई टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं। चलो, हमने बोला भाई फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाते हैं। तो हमने बोला ठीक है भाई, तो 20 डिग्री सेल्सियस में जो टी सी की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी प्लस 32। तो 5 1 5, 5 4 20, 9 4 32, 32 प्लस 32 64। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट जो है वो 64 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। कितने डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस हमने जो लिया था। सही है। तो इस तरीके से सवाल एमसीक्यू में भी आता है और पेपर में भी आता है। एक चीज़ और याद रखो कि हमारे पास एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का आंसर सेम आता है, वो होता है -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री। तो -40 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। फॉर्मूले में डाल के देख लेना। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इस फॉर्मूले में तुम बस यहाँ पे -40 लिखना, -40, और फिर सॉल्व करना, तो हमारे पास आंसर यहाँ पे भी -40 ही आएगा। ठीक है भाई। अच्छा जी, तो ये एमसीक्यू में पूछते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे बता दी। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है भाई, हमारे पास केल्विन से सेल्सियस में जाने का या सेल्सियस से केल्विन में। सेल्सियस से केल्विन में जाने का तरीका क्या है, सिंपल। हमारे पास सेल्सियस का जो भी टेम्परेचर है उसमें +273 कर दो, तो टेम्परेचर इन केल्विन पता चल जाएगा। ठीक है भाई। तो हमारे पास यानी कि फॉर एग्जांपल 100 डिग्री को सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम उसमें +273 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 373 डिग्री केल्विन। ये आ जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन। इस तरीके से आपको डिफरेंट तरीके के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अब हमें इसके बाद, ये हम बुक के अकॉर्डिंग चलते हुए जा रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़नी है वो है हमारे पास ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब ये जो चीज़ है ये बुक में मौजूद है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बुक
तो हम बुक पे ही जा रहे हैं वापस, और बुक पे हम देखते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो क्या होता है। भाई सिंपल एक डेफिनेशन है जिसका बोर्ड के लिए कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हाथ के हाथ ये भी बताते जाऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछ लिया तो एमसीक्यूज की फॉर्म में, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में आसान जबान में बोलूँ कि वो पॉइंट होता है कि जहाँ पे हमारे पास जो हमारा वाटर है वो तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, यानी कि इस पॉइंट पे वो लिक्विड स्टेट में भी है, सॉलिड स्टेट में भी है, वेपर स्टेट में भी। अब अगर नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते एक ही पॉइंट पे, तीन अलग अलग उस पर। तो हम क्या करते हैं, हम जो है ये एक्सपेरिमेंट लैब में होता है, ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर लैब में अचीव होता है, इस पर हम इतना 0.01 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देते हैं और 4.58 mm ऑफ मरकरी देते हैं, जो कि 611.73 पास्कल होता है। ये वैल्यूज याद कर लेना ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के यूज, और ये अपैरेटस यूज होता है, ये पूरा अपैरेटस यूज होता है। इसके अंदर जो हमारे पास अब होता क्या है कि बाहर जो इसका कॉर्नर है उस पर आइस होती है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो लिक्विड होता है, ये पूरा लिक्विड है, और बीच में जो है वो वहाँ पे हमारे पास वेपर्स होते हैं। तो हमारे पास तीनों स्टेट्स जो है वो लैब में ये चीज़ होती है, वैसे नहीं पाई जाती, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है गैस लॉस। गैस लॉस के अंदर हम चार्ल्स लॉ, बॉयज लॉ ये सब पढ़ते हैं डायरेक्ट उस पर, गैस लॉस।